हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का मैंने डाला है शादी का, ये पार्ट 2 है। ये जयमाला के बाद अब खाना खाने जाएंगे, उसके बाद शादी का है और फेरों का है। जो भी कुमाऊं रीति रिवाज में शादी होती है वो सारे मिलेंगे आपको। कुमाऊनी रीति रिवाज में फुल वीडियो है शादी का। भले ही मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई है पर सारी चीज़ों का क्लिप वीडियो बनाई है, मतलब फेरों से लेके और बाकी सब भी जो होते हैं वो सारे लेके। और जिसने कुमाऊं की शादी देखी है वो भी देखिए, जिसने नहीं देखी है आपको भी पता चलेगा कि कुमाऊं में एंड गाँव में शादी कैसे होती है और कैसे रीति रिवाज से होती है ये करके। और आप आगे का वीडियो देखते रहिए और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको शादी कैसी लगी और आपके वहाँ कैसे होती है। आप कुमाऊं से हो, गढ़वाल से हो या फिर कोई और शहर से हो। अब आगे का वीडियो देखते रहना। और अभी यहाँ बस फोटो शूट चल रहा है। ये यशोदा के ताई जी और ताऊ जी हैं। मैं सबका इंट्रोडक्शन भी आपको कराते रहूंगी कि कौन क्या है करके। यशोदा के ताऊ जी और ताई जी हैं, मतलब उसके मम्मी के दीदी। हाँ, मम्मी की दीदी जो पहले आई थी वो उसके घर वाले ताऊ जी ताई जी थे, मतलब पापा के भाई। और ये उसके ताई जी और ताऊ जी थे। बाकी यशोदा बहुत रो रही थी, आप सब ने देखा होगा पिछले वाले वीडियो में भी। पता नहीं वो इतना क्यों रो रही थी और वो बोलती थी कि मुझे ना आंसू नहीं आते हैं, मतलब वो ऐसे कम रोती थी, इतना भी नहीं रोती थी। इतना तो मैं भी नहीं रोई थी शायद, मतलब मैं जयमाला में तो नहीं रोई थी, जयमाला के बाद रोई थी। मैं आप सबके साथ अपनी शादी की वीडियो भी शेयर करूंगी। मैंने शेयर की थी अपने ससुराली 2-3 वीडियो, फिर उसके बाद जो है मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और फिर ना मैं ऐसे ही रह गई। और ये हैं यशोदा के मामा जी एंड उधर वाले हैं यशोदा की मौसी जी। ये मामा और मौसी हैं उसके। तो मैंने अपनी शादी वाली वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करती, लेकिन मैं आगे जाके करूंगी। और बाय द वे यशोदा का ना एक थोड़ा मेकअप में वो हो गया था, मतलब उसका जो लिपस्टिक का कलर था ना वो रेड होना चाहिए था एंड जो लिपस्टिक का कलर था ना वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब जो कलर था ना वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। और ये दूल्हे की बहन है जो कैसे पकड़ रही है। और ये यशोदा की बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी की लड़की है। इधर वाली छोटी दीदी है, ये छोटी दीदी की लड़की है। और बड़ी दीदी की एक लड़की और है, वो फोटो में नहीं आ रही थी। बच्चे होते हैं ना, कहाँ आते हैं फोटो खींचने में, बहुत कम आते हैं। तो इसलिए बोले इसको आ जा करके, लेकिन वो आने रही। बच्चे कहाँ आते हैं, ये मतलब अपनी मम्मी से बिल्कुल दूर नहीं रहती, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं डुग्गू को बोलती है, डुग्गू तो मेरे पर चिपक जाती है, बट डुग्गू से तो वो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो राधा को छोड़ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं राधा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरी भी फ्रेंड है, तो हम दीदी वगैरह नहीं बोलते। बाकी हम रेखा, उनकी जो बड़ी दीदी है उसको मैं रेखा दीदी बोलती हूँ, बाकी उसको तो मैं दीदी नहीं बोलती हूँ। उसको मैं बार बार उसके नाम से बुलाती हूँ, राधा के नाम से, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड रह चुकी है। और ये साड़ी हमने ना साथ में ली थी गाइस, जो राधा ने पहन रखी थी। और ये उसकी मौसा जी और मौसी जी हैं, जो कि यशोदा के मौसा मौसी। और ये डांस कर रहे हैं ना, ये सारे बराती थे तो मतलब पिके धुन वाले थे। अभी जो बराती कोई वीडियो देख रहा होगा ना तो मुझे गाली भी दे रहा होगा, बट सॉरी, लेकिन जो सच्चे सच्चे। और कोई तो ऐसे आशीर्वाद दे के चले गए थे, जो उसके भाभियाँ थी, मतलब उसकी बुआ की बहुएं थी, वैसे ऐसे दे के चले गए थे। ला पिन दे ले, पे क्लिप से टक्कर पे मेरे का वीडियो बनाया
बैठ के खा, बैठ के खा, बैठ खाओ खाओ पहले खा ले बेटा, खा ले। मैं छीन लूं है बेटा। चुपचाप खा ऐसे आप छीन लो उसका। अच्छा, आप कहाँ से दिल्ली में? ओ बाबू के साथ चले जा बाबू। नहीं मैं अपनी पैरों के पीछे इसको बदल देंगे। अच्छा जानू ऊपर देखो कैमरे में। कराजिए न धूम्रे न श्वेताय न लोहिताय न नील लोहिताय न स्वर्णाय न पद्मरागाय न मनसा प्रजापति ध्यात्वा घी की आहुति। ओम चार आहुति ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नमः। ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। प्रियोग ओम अग्निभूतानि स्वाहा। मानो कोई बात नहीं, नारायण मत होना। एक दिन हम भगवान को लगाए, मैंने आपको राम रानी को सुना दिया आपको, वो नहीं बोला उसमें। जो मेरे घर आई थी ना, पहले उसके मुँह से पाँव कटा, फिर यहाँ से कैंसर बढ़ गया सबके बाद साहब। और जो उसका यहाँ था ना, मैं आपको आप बताऊँ, वो आप छोड़ी बोला हाथ जोड़े तो था ना स्तन बोला उसने। आप दीदी लोग हैं, दीदी से बात करो, मैं छोटा भाई मान के समझता हूँ। समझती हूँ बस इतना बड़ा भी कर आगे होगा ना। और सबके बाद वो ग्रेजुएशन कर रही है तो वो सारे मेरी क्या बाजार में दुकान है, घरों मकान है बस। सही बात है, उस टाइम आग लगती है, मन करता है जिंदगी जिएंगे।
अब यहाँ पर फेरे हो चुके हैं और अब जो है बाकी रस्में होती हैं, बहुत सारे रस्म होती हैं शादी में। और वैसे अब तो ज़्यादा इतना नहीं होता है, लेकिन जब रात की शादी होती है या फिर जो पहले शादियाँ होती थी उसमें बहुत सारी रस्में होती थी। अब तो जो है पंडित जी शॉर्ट में कर देते हैं, क्योंकि 2 बजे तो बारात आई थी, उसके बाद ऐसे ही शॉर्ट में कर देता। मेरा भी ऐसे ही करा था, इसलिए उनका नहीं, मेरा भी ऐसे ही करा था। और जो ये शादी होती है ना, मतलब फेरे होते हैं और मांग भरना होता है, और जो ये बाकी सब जूठा खाने वाली रस्में होती हैं, पैर धोने वाली रस्में, ये सब ना मम्मी पापा नहीं देखते हैं। मतलब मम्मी पापा के जो लोग कन्यादान करते हैं वो नहीं देखते हमारे उसमें। जब कन्यादान होता है उसके बाद जब सामने मतलब जैसे हमारे इधर रहती है दुल्हन तो फिर उधर सौंप देते हैं, तो उसके बाद ना जो कन्यादान करता है वो नहीं देखते हैं। बाद में वीडियो में तो देख ही लेते हैं, पर उस समय नहीं देखते हैं, और वो ना अंदर चले जाते हैं फिर कन्यादान के लिए। इसीलिए अभी ताई जी और ताऊ जी मतलब यशोदा के मम्मी पापा जो है अभी उधर चले गए हैं अंदर कन्यादान करके। और यहाँ पे ना बहुत सारी रस्में होती हैं जो दूल्हे को करनी पड़ती हैं, दुल्हन को करनी पड़ती है। अब यहाँ पर दुल्हन को उठाने की बारी आती है, पर दुल्हन को उठा लेते हैं दूल्हे राजे, बस थोड़ा गिरने वाले होते हैं बट बच जाते हैं। ये देखो, और मेरा डुगू तो उधर देखो खेल रहा है मिट्टी में, उसने इतने कपड़े अपने ऐसे कर रखे, लोगों को मिट्टी फेंक के अपना मिट्टी में जाके, भैया पूछो मत क्या कर रखा है। ये देखो कैसे खेल फेंक रहे हैं। और यहाँ पर जो है अब बाकी की रस्में होंगी, और यशोदा की बुआ है जो ऊपर है, और पीछे जो है वो बुआ की लड़की है। यहाँ पे ये देखो कैसे खिल फेंक रही है। ये रेखा जो यशोदा की दीदी है बड़ी वाली, उनकी छोटी वाली लड़की है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट, और क्यूट भी है और बहुत मस्ती भी करती है। देखो ऐसे फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर, पंडित जी के ऊपर। और बच्चों को ना कोई कुछ नहीं बोलता है, ऐसा होता नहीं कि बच्चे को कोई कुछ नहीं बोलता, बच्चे होते इतने प्यारे कि कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। और बाकी अब इसके बाद जो है वो होती है, मतलब हमारे वहाँ ना आँचें फरकते हैं, मतलब ऐसे दूल्हा और दुल्हन में आँचें फरकते हैं, फिर वो वाली रस्म होती है। बाकी मैं आप सबके साथ अपनी जो वीडियो है अपने शादी की कैसेट भी आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको आगे पता चल जाएगा कि आगे वाली वीडियो में क्या होता है। और यहाँ पर जो पीला धागा बांधते हैं तो ये ससुराल जाके खुलता है, मतलब लड़के और लड़की का दोनों का। पहले के टाइम क्या होता था ना कि कथा होती थी, तो वो कथा में खुलते थे ये, जब लड़की के वहाँ कथा होती थी। बट अब ऐसे कथा नहीं भी करवाता है कोई, तो ये जो पीले धागा होता है उसमें पीला कपड़ा होता है, उसमें एक या सिक्का बांधते हैं, किसी 1 या 2 का सिक्का बांध के फिर दूल्हा के मम्मी पापा, दुल्हन के मम्मी पापा उनके हाथ में बांधते हैं। और फिर उसके बाद दुल्हन के मम्मी पापा के तो तब हो जाता है जब दुल्हन की विदाई हो जाती है, और वहाँ पर दूल्हे के मम्मी पापा का भी बारात आने के बाद खुल जाता है। लेकिन जब दुल्हन का होता है ना और दूल्हे का होता है, ये पहले होता था जब कथा होगी तब खुलता था, बट अब ऐसा नहीं होता, अब घर जाके खोल देते हैं। और ये हमारे इसमें बोलते हैं कि इसको ना हरिया लगाना है, टिक पिठा लगाना बोलते हैं। ये देखो, ये उन्होंने उनकी मांग भर दी यशोदा की जिया जी ने। एंड जिया जी वैसे बहुत मम्मी देखो मेरी पीछे जा रही है डुगू के कितना परेशान करती ना, सही में बहुत ज़्यादा। और मम्मी का होना भी बहुत ज़रूरी है यार, मेरी मम्मी ने मुझे इतना सपोर्ट कर रही थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं तो डुगू को देख ही नहीं देती बिल्कुल भी नहीं, और पूरी शादी में मेहंदी में हल्दी में पूरा टाइम डुगू को मम्मी ही देख रही थी। मैं मम्मी को बोलती हाँ मम्मी अच्छा मैं तेरे को लेके आ गए, वरना मैं तो डुगू को देख ही नहीं पाती, क्योंकि मैं वीडियो बनाती यशोदा के साथ भी कर रही थी और बाकी सब काम भी करती, राधा के साथ जाना देखना। बट यह है कि अभी यशोदा आ गई थी ना, तो नहीं मतलब मम्मी आ गई थी ना, तो यशोदा की शादी में तो बहुत सपोर्ट मिला। और ऐसे मम्मी ने तो जाना ही था। और यहाँ पर देखो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, अपना जूठा खिलाते हैं, मतलब जैसे पहले दूल्हा खाते फिर दुल्हन खाते हैं। तो पहले के ज़माने में ऐसे कहते थे ना कि दूल्हा का मतलब दुल्हन का जूठा ना दूल्हा नहीं खाती, मतलब बीवी का जूठा पति नहीं खाते। बट ये तो शादी के दिन से ही चल जाता है, देखो जूठा खाना, एक दूसरे को जूठा खिलवाते हैं। और ये देखो शादी यहाँ पर सब बहुत अच्छे से देख रहे थे कि क्या क्या रस्म हो रही है। और मेरी मम्मी बेचारी देखो डुगू के पीछे लगी एक बोतल लेके। मुझे तो लगता है मेरी मम्मी इसीलिए आई थी यहाँ पर शादी देखने, नहीं डुगू को देखने। और अब यहाँ ना पैर धोने की रस्म होती है, तो यहाँ पर दूल्हे के पैर धोते हैं, पर यशोदा देखो अपने पैर भी दे रही है। भगवान, इसने इतनी सारी शादियाँ देख ली पर फिर भी अपने पैर धोने के लिए दे रही थी। और यहाँ पर लड़के के पैर धोते हैं दुल्हन, और फिर जो लड़के पैसे देता है ना तो उसके लिए ना फुल्ली बनाते हैं,
बट मेरी शादी में मेरे दूल्हे ने मुझे पता है कितने पैसे दिए, 50 रुपये ही भगवान, मतलब उन्होंने मांगे थे दीदी से, तो दीदी ने 50 रुपये देते। मैं बोलती 50 में तो बहुत बड़ी सोने की फुल्ली बन जाएगी, मतलब चढ़ा रही थी। तो वैसे हमारे इसमें ना सास भी देती है फुल्ली, हमारे इसमें ज़्यादातर ये होता है कि सास ही फुल्ली देती है। जैसे शादी के बाद जब हम ससुराल जाते हैं ना तो सास फुल्ली देती है, उसी फुल्ली को पहनते हैं हम, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होती है, मतलब सुहाग का ही एक होता है, तो उसको ना सास देती है फुल्ली। तो और मंगलसूत्र जो है हमारे इसमें ससुराल से ही आता है मंगलसूत्र, और बाकी जो और जेवर होता है वो हम अपने मायके से भी बना सकते हैं। अब तो जो है तिलहरी वगैरह ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है मंगलसूत्र भी जो है मायके से भी बनने लग गए हैं। बट पहले क्या होता था कि मंगलसूत्र सिर्फ ससुराल से आता था, और बाकी अगर बाद में बनाना चाहो तो बना सकते थे। और यहाँ पर ना पूछ रही पंडित जी को मैं कैसे करूँ, फिर पैर धोने के बाद में यहाँ पर टीका कर रहे थे, टीका लगा रहे थे। और शादी में ना बहुत सारी रस्में होती है, सेम बहुत सारी, मतलब जो इंसान गुस्से वाला होगा ना वो तो बिल्कुल कर रहा है। मैं मिस्टर जी को बोलती हूँ कि तुमने शादी के सारी रस्में कैसे निभा दी, क्योंकि उनको ना मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, वो तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। पर यशोदा के हस्बैंड तो अच्छे हैं, मतलब अभी तो ठीक है फिलहाल के लिए। अब आगे जाके पता चलेगा कि कैसे कौन कैसा होता है, क्योंकि इतनी जल्दी पता नहीं चलता चाहे जो भी है। बट एक क्या होता है ना कि शुरू से इंसान का पता चल जाता है, पर वो अभी ये शादी की बहुत बाद वाली वीडियो है, तो अभी इसको मतलब 10-15 दिन हो गए उसकी शादी को, तो अभी तो ठीक है। मतलब हेल्प करना और हर चीज़ में मदद करना, हर चीज़ बताना, हर चीज़ सिखाना, इतना प्यार से बोलना, तो एक रहता है यार इंसान जब शुरू से प्यार से बोलता है ना तो लास्ट तक प्यार से ही बोलता है। बट अपनी भी चीज़ें सही होनी चाहिए। अब हम सोचेंगे कि सारी चीज़ें हम दूल्हे पे डाल दे कि चलो हम जैसे भी बिहेव करें, हमारा पति हमारे लिए अच्छा करे, पर ऐसा नहीं होता, हमें भी अच्छा बनना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो है हमें भी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमें भी सहनी पड़ती हैं, क्योंकि ससुराल होता है और मायके होता है। जो हम मायके में इज्जत कर सकते हैं वो हम ससुराल में नहीं कर सकते, किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते, वो नहीं कर सकते। चल जो भी है जैसा भी है। और वैसे यशोदा तो ठीक है, वो संभाल लेगी सब कुछ। और यहाँ पर ना ऐसे हरियाव लगाते हैं, हमारे उसमें हरियाव बोलते हैं इसको, ऐसे लगाते हैं, दूल्हा दुल्हन को लगाएगा और अब यशोदा लगाएगी दूल्हे को। मतलब सारी रस्में दूल्हा दुल्हन साथ में करते हैं मिलके, तभी तो दूल्हा दुल्हन हमेशा ज़िंदगी भर जो काम करते हैं ना वो साथ में ही करते हैं। अब यशोदा ने ऐसे बैठ के लगाएगी हरियाव को, क्योंकि वो पहुँच नहीं पाते हैं, मतलब ऐसे लगा नहीं पाते, तो ऐसे लगाएगी। जाग रहे बज रहे सुन रहे पंडित जी और दो पत्ते नीचे। अब इधर देखो, ऐसी देखो, इधर मारो, ये देखो इधर, इधर और मारो, और मारो। पंडित जी मैं रुको, इधर देख। अच्छा कल यहाँ देखें, कल कहाँ लिखी हो मेरे जो वहाँ वो पार्टी। यहाँ पर ना मैं वीडियो बना रही थी, तो मुझे यहाँ पर एक चाचा है ना बगल वाले, देखो मेरा भाई भी आ गया था, मतलब मेरे चंडीगढ़ से भाई भी आए थे। यहाँ पर एक अंकल थे ना, मुझे बोल रहे थे हमारी वीडियो बनाओ, ये वाले चाचा बोलते हैं, सुधा के चाचा रखते हो तो मैं भी चाची बोलते हैं, ये आर्मी में है। तो ये मुझे बोल रहे थे ना कि हमारी वीडियो बनाओ, तुम बस दूल्हा दुल्हन की वीडियो बनाई जा रही, हमारी बनाओ। तो मैंने सोचा चलो इनकी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे लोगों की जो है वीडियो बना रही थी, पर जैसे उनके वहाँ तो बहुत बड़ा गाँव है, तो उनके वहाँ तब भी चहल पहल रहती है बहुत सी। और यहाँ पर जो है ये पंडित जी को दे रहे थे, मतलब वहाँ के लिए, वहाँ से जो पंडित जी के लिए आ रखा था वो दे रहे थे, और जो पंडित जी का दक्षिण पानी होते वो दे रहे थे। और यहाँ पर पंडित जी आशीर्वाद देंगे, और अब दोनों पंडित जी जाएंगे शादी करने के बाद, दोनों पंडित जी आशीर्वाद दे के आएंगे। देखो दोनों, ये देखिए फूल दे रहे हैं, अब दोनों पंडित जी जाके आशीर्वाद देंगे, इधर के भी उधर के भी, सबके उसमें ऐसे होता है, हमारे उसमें भी ऐसे हुआ था, दोनों पंडित जी ने आशीर्वाद दिया था, इधर के भी उधर के भी। ये देखो अब फिर दोनों पंडित जी शायद साथ में भी देंगे। अब यहाँ पर ना दोनों पंडित जी साथ में भी आशीर्वाद देंगे और बोल रहे खुश रहो बच्चों। ये एक पंडित जी इधर के हैं और एक पंडित जी जो है उधर के हैं। ये देखो ये वाले पंडित जी इधर के हैं, पंडित जी के पैर छू रहे हैं, पंडित जी से आशीर्वाद ले लिया। अब इसके बाद होगी विदाई। अब इसके बाद सारी रस्में हो चुकी हैं और अब इसके बाद
विदाई होगी। शादी मतलब शादी में जो भी रस्में होती हैं वो हो चुकी हैं। अब जो एक वो होता है ना आछित पकाने वाला, मतलब ऐसे चाव वाले से वो करते हैं और फिर अंदर ले जाते हैं, नहीं सॉरी, इसके बाद अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाके ना मिठाई दही खिलाते हैं और मंदिर में बिठाते हैं, फिर आशीर्वाद दिलाते हैं भगवान से। और यहाँ पर ये बोल रही थी बधाई हो, तन्नू बोल रही थी बधाई, मैं नाम भूल जा रही हूँ क्योंकि इतने दिन हो गए ना उसको आए हुए। अब ये जो है आछित